अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मखंडी हलवे की रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये बहुत मज़े का बनता है और आजकल बारिशों का मौसम है, इसमें तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो आए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 प्याली जो है वो सूजी के लिए हैं और इसको मैंने पानी के अंदर भिगो दिया है और पानी में मैंने 2 ही कप लिए हैं। और आप क्या करेंगे, अगर दूध में भिगोना चाहते हैं तो फिर आप 2 कप इसमें जो है वो दूध डाल देंगे। और इसी तरह आपने इसको 20 से 30 मिनट के लिए भिगो के रख देना। इससे ज़्यादा आपने नहीं इसको भिगोना, क्योंकि फिर ये अच्छा नहीं बनेगा। और उसके बाद आए हम इसको 20-30 मिनट के बाद शुरू करेंगे। फिर मैंने जो है चीनी तकरीबन 2 ही प्यालियाँ ली हैं। मैंने पौनी प्याली ली है, वैसे 2 प्यालियाँ लेंगे। और मैंने इसके अंदर ऑयल भी तकरीबन 2 प्याली के करीब ही डाला है, ताकि जो है ना ये इससे अच्छा बने। और मैंने बिल्कुल ठंडा रखा है ये जो है अपना। मैंने ना इस चूल्हे के नीचे बिल्कुल आग नहीं लगाई और इसको ऐसे करके मिक्स किया है सबसे पहले। फिर मैंने इसके नीचे चूल्हे के आग लगाई है ताकि जो है वो ये ख़राब ना हो। फिर इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करते जाना है और आँच आपने तकरीबन दरमियानी रखनी है, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं होनी चाहिए। और इसको अच्छी तरह ऐसे मिक्स करते जाएं और ये थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा, इसकी रंगत चेंज हो जाएगी। और बीच में मैंने इसमें 2 बार जो है हल्का सा पानी, जैसे 2-3 टेबल स्पून के करीब डाला था। देखें जैसे ये ऐसे फूल गई है चीनी और ये जो है ना मिक्स नहीं हो रही, तो मैंने इसके अंदर 2-3 जो चम्मच है वो डाले हैं पानी के बीच में 2 बार। तो उसके बाद ये मेल्ट हुई थी। देखें अच्छी तरह ये ऐसे करके फूल गई सारी चीनी और ये उसके बाद भी मेल्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने इसमें हल्का सा पानी शामिल किया। ये देखें ऐसे हल्का से शामिल किए और फिर इसको चलाया। और मैंने इस तरह ये 2 बार किया था, तो ये इस तरह जो है ये बिल्कुल कैरमल सा बन गया था। फिर आपने इसको अच्छी तरह से चलाते रहना। तकरीबन ये मैंने 10 से 15 मिनट तो मेरे लगे थे ये सब करने में। ये देखें मैंने फिर पानी दूसरी बार शामिल किए, क्योंकि ये मुझे फिर भी नहीं लग रहा था कि ये मेल्ट हो रहा है। और फिर उसके बाद मैंने इसको चम्मच हिलाती रही हूँ, क्योंकि मखंडी हलवा बनाना बहुत मेहनत का काम है और इसमें बहुत ज़्यादा हाथ जो है वो आपको मिक्स करना पड़ता है। और फिर इसके बाद देखें ये फिर फूल गया था। अब ये थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हुआ है, देखें ब्राउन होना शुरू हुआ है। और आपने बस इसको ब्राउन कर लेना अच्छी तरह, कैरेमल सा बना लेना। और इसकी को हाथ से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर ये हिलेगा नहीं, तो इससे फिर आसानी हो जाएगी। और इस तरह करके फिर मैं हिलाती रही हूँ उसको अच्छी तरह। और इसका कैरेमल बना लिया मैंने। तकरीबन 15 मिनट मुझे इसको लग गए थे बनाने में। इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 बार ही पानी डाला था, हल्का हल्का सा डाला था, 2-3 चम्मच करके। ये देखें अब ये कैरेमल बनना शुरू हो गया और ये ब्राउन होने की तरफ जाना शुरू हो गया। इसको बस यही चीज़ है इसकी आपको देखनी पड़ेगी कि ये कैसे बनता है। और उसके बाद देखें ये कैरेमल बन गया इसका, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। और इसके बाद मैंने इसकी जो आंच है वो बंद कर दी, क्योंकि ऑयल ऊपर आ गया था। और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ देना है। फिर इसके अंदर हम जो है वो सूजी शामिल करेंगे। वो भी हम एकदम सारी सारी नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके इसमें शामिल करेंगे, ताकि जो है ये अच्छी तरह जो है ना वो मिक्स हो जाए। देखिए मैंने 1 कप डाला है, ये सूजी फूल के बहुत ज़्यादा हो गई थी, तकरीबन 2-3 कप 2 कप के ये 4 कप बन गए थे। और ये देखिए मैं साथ में चम्मच हिलाती रही हूँ एक हाथ से और दूसरे हाथ से मैं इसके अंदर शामिल करती रही हूँ। इस तरह मैंने ये सारा शामिल कर लिया। और बस आपने चम्मच नहीं छोड़ना है, अगर चम्मच छोड़ा तो ये अच्छा नहीं बनेगा। ये देखें, और इसको हाथ से ऐसे मैश करते जाना है, अच्छी तरह मैश करना है आपने। ये देखें मैंने फिर इसमें शामिल किया। और एकदम सारा नहीं डालना, क्योंकि इससे फिर छींटे भी उड़ेंगे और फिर ये मज़े का भी नहीं बनेगा। ये देखें अच्छी तरह मैंने इसको शामिल किया और फिर हाथ से इसको अच्छी तरह आपको मैश करना है, जैसे इस तरह करना है और इस तरह बनाना है। तकरीबन इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे, इसकी भुनाई करेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं, जब तक ये ऑयल जो है ना वो नीचे से नहीं छोड़ता। और चम्मच इसके लिए आप दूसरा यूज़ करेंगे। इसके लिए नॉन स्टिक पैन नहीं यूज़ हो सकता, क्योंकि वो उसमें फिर ये होगा कि नॉन स्टिक ख़राब होने का चक्कर होता है। तो इसलिए आप इसके अंदर सिल्वर या स्टील की कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह देखें मैंने चम्मच भी बदल लिए बीच में, क्योंकि मुझे उस चम्मच से मुश्किल हो रही थी। और ये अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया। और इसके बाद मैं जो हूँ इसको अच्छी तरह चलाती रहूँगी चम्मच,
जब तक कि ये मुझे जैसा मुझे चाहिए इसमें गोल गोल सी बन जाते हैं तो फिर ये तैयार होता है। ठीक है, फिर अच्छी तरह मिक्स करते रहें और ये देखें अब अच्छी तरह मिक्स हो रहा है। फिर इसके ऊपर हम नट्स डाल देंगे और वो मैंने काट के रख लिए थे पहले से नट्स, और तकरीबन 12 से 13 बादाम है और एक मतलब गिरी है उसकी, और 1 इंच का टुकड़ा है नारियल का, वो शामिल करेंगे और इससे ये इसका जो जायका है वो ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। ये देखिए, ये मैं मुस्तकिल इसमें मैंने चम्मच चलाया है ताकि ये जो है अच्छी तरह तैयार हो जाए। इसमें हमने चम्मच अगर हिलाना छोड़ दिया तो फिर गुठलियाँ बन जाएंगी, वो बिल्कुल किसी का अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए मैंने ऊपर से इस पर नट्स डाल दिए और साथ में जो है नारियल शामिल करती है कटा हुआ, और फिर इसको मैं अब डिश आउट कर दूँगी। ये देखें मैंने डिश आउट कर लिया इसको अब, और ये देखें बहुत अच्छा तैयार हुआ है। ये बहुत मज़े का तैयार होता है, इसको ज़रूर ट्राई करें। बाकी हलवों से बहुत डिफरेंट होता है और बहुत मज़े का लगता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।